वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि मौजूदा पाक भारत कशीदगी सूरत हाल पर सियासी जमातों के एतमाद में लेने का फैसला वजीर इत्तलात और DG ISPR आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को हम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की जाएगी, जिसमें विफाकी तैयारियों, सफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ पर रोशनी डाली जाएगी। वजारत इत्तलात के मुताबिक ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफाक की आला मिसाल है और ब्रीफिंग का मकसद सियासी क़यादत को मुकम्मल आगाही फ्राहम करना है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शराकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए पड़ोसी में अमन के लिए ज़रूरत है और शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सफ़ीर का जनूबी एशिया में अमन और सलामती की ज़रूरत पर जोर। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान और कहा, सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पाक फ़ज़ाइया ने कामयाबी से रोक लिया। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राफेल तैयारों के वाक़यात के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं सामने आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत की जानिब से ख़तरा ताहाल मौजूद है और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ख़तरा कम हुआ है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जबकि आलमी ताकतें पाकिस्तान भारत कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रही हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी बरादरी रद्द अमल सख्त हो सकता था। उन्होंने कहा कि भारत IMF समेत मालियाती इदारों से रुजू कर रहा है। किसी मुल्क ने भारत को फेस सेविंग देने की तजवीज़ नहीं दी। आपको बताएं कि पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन का ख्वाह है, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। भारत के यकतरफ़ा इक़दाम से इलाक़ाई अमन व सलामती को ख़तरा लाहक है। यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज़ और अमन कायम रखने पर जोर। गैर जानिबदार तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद झूठ पर झूठ बोलने लगा। पहलगाम के मुबैना मुलजमों की तलाश के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर परवाज को उतार कर तलाशी करवाई गई और सिर्फ शर्मिंदगी हाथ में आई। पाकिस्तान दुश्मनी में बुखलाया और भारत की बढ़ते हुए दबाव और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकामियों को छुपाने की एक और कोशिश। पहलगाम हमले में मुलविस 6 मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए श्रीलंका के एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन किया गया। मुश्तबा अफराद के चेन्नई से श्रीलंका जहाँ पहुँचने वाली शब्बे की तलाश पर की गई है और उसकी तलाशी ली गई और श्रीलंका एयरलाइंस की परवाज को सुब बंदर रायन के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर तलाशी का निशाना बनाया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकाम ने श्रीलंका को अलर्ट किया था कि पहलगाम के 6 मुश्तबा अफराद परवाज़ों में सवार थे। कई घंटों की छानबीन के बावजूद कोई भी मुश्तबा फ़र्द बरामद न हो सका। खुदकुश जैकेट पहनकर पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, मोदी को खुश करने की दौड़, वतन से वफादारी या सियासी नुमाइश। भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर का बाजारी खुदकुश बयान। कर्नाटक के वजीर BZ ज़मीर खान ने बयान दिया, अगर मुल्क को मेरी ज़रूरत हुई तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमितजीत खान के मुझे खुदकुश जैकेट दें, मैं पहनकर पाकिस्तान जाऊंगा। और उनकी ही पार्टी के वज़ीर आला कर्नाटक सदारामैया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मुखालफत की थी। कौमी तसाब ब्यूरो इस्लामाबाद के अफसर पर तशद्दुद। नायब ज़राए के मुताबिक नायब के डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में रिहाइश पजीर थे। नायब अफसरान को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक नायब अफसर पर घर के बाहर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। पुलिस नायब अफसर पर तशद्दुद की वजूहात मालूम कर रही है। पुलिस अफसर थाना I-9 के मुताबिक नायब अफसर का फैमिली मेम्बरान में झगड़ा हुआ है। तहरीर दरख्वास्त आने पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।
लाहौर में रात गए एक और मुवजना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुलजिम हलाक, 16 दिनों में 3 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 13 मुवजना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो गए। मुलजिम सैफ अली ने 2017 में कांस्टेबल को गोली मारकर शहीद किया था। सीसीडी ने नश्तर कॉलोनी में छापा मारा तो सैफ अली और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सैफ अली हलाक, दीगर साथी फरार हो गए। आपको बताएं कि दर्जनों पाकिस्तानी इंसानी स्मगलरों के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। इन स्मगलर्स में गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाला खावर हसन उर्फ फादी गुजर भी शामिल है। जनवरी में अफ्रीकी साहिल के करीब से कश्ती हादसे में 50 अफराद मारे गए। मरने वालों में फादी गुजर को लाखों रुपए देकर डंकी लगाने वाले पाकिस्तानी भी शामिल थे। और मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद फादी गुज्जर अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। 30 साला खावर हुसैन का ताल्लुक जिला गुजरात के कस्बे जोड़ा से है। कश्ती हादसे में मरने वाले सुफियान अली और आतिफ शहजाद का ताल्लुक भी फादी गुजर के गांव से था और तीनों दोस्त थे। फादी गुजर के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में तीनों मोरितानिया के शहर में आपस में गपशप करते नजर आते हैं। BBC के मुताबिक सुफियान अली और आतिफ शहजाद बाद में कश्ती के अमले के हाथों मारे गए। जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती पर मौजूद अमला पाकिस्तानी मुसाफिरों को खाने और पानी से महरूम रखता और रोजाना उन पर तशद्दुद करता था। जिंदा बच जाने वाले शख्स उजैर भट्ट ने बताया कि फादी गुजर ने वादा किया कि वो उसे महफूज और कानूनी रास्ते से यूरोप भेजेगा। उजैर भट्ट ने BBC वेरीफाई को एक बैंक अकाउंट में भेजी गई रकम का सबूत भी दिया जो गुजर के असल नाम खावर हसन के नाम पर था। कश्ती हादसे के बाद मरने वालों के लवाहिकीन ने FIRs भी दर्ज कराई। FIR के मुताबिक फादी गुजर ने यूरोप पहुंचाने के वादे पर $75,000 वसूल किए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फादी गुजर की वालदा और एक भाई को हिरासत में लिया। उन पर इल्जाम है कि वो फादी गुजर की ईमा पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन खावर हुसैन अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। BBC के मुताबिक फादी गुजर की 3 बरे-आज़मों में सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। फादी गुजर की फेसबुक पर मौजूद लोकेशन इस्तांबुल है। टिकटॉक पर जुलाई 2022 से पोस्ट की गई वीडियो में उसे इस्तांबुल के मुख्तलिफ मकामात पर दिखाया गया है। कई वीडियोस उसे अक्टूबर 2024 से मोरितानिया के दारुल हुकूमत में दिखाती हैं। BBC वेरीफाई ने इसकी हालिया टिकटॉक वीडियोस की जोग्राफियाई लोकेशन का पता लगाया जो अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से अपलोड की गई थी। BBC के मुताबिक खावर हुसैन और फादी गुजर अभी भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। आपको बताएं कि भारत का आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपस का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारतीय मीडिया ने नए मनगढ़ंत दावे खड़े कर दिए जिनमें मुतादिद इलाकों को दहशतगर्दों के मराकज़ के तौर पर पेश किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरा का एहतमाम कर लिया। पाकिस्तान इन दावों को गलत साबित करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को इन्हीं इलाकों का दौरा करवाएगा जहां किसी दहशतगर्द कैंप का वजूद साबित ना हो सका। टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुबैना दहशतगर्द LOC के करीब अपने ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए हैं और जिन्हें भारत ने निशाना बनाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे से वाज़िया है कि भारत इन इलाकों के नाम लेकर पाकिस्तान पर जारहियत का भोंडा ड्रामा रचा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर जारहियत का बहाना तराश कर रहा है। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब अपने इस दावे का झूठ साबित होने से खौफजदा है। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब, AI के जरिए सच छुपाने की कोशिश नाकाम, सच छुपाने की AI का सहारा लिया गया। फ्रांस 24 न्यूज़ ने भंडा फोड़ दिया। फ्रांस 24 न्यूज़ के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया जिसमें मसनूई जहानत से AI तैयार की गई और जाली तस्वीर और वीडियोज़ इस्तेमाल की गई। मौजूद मोदी सरकार की पुश्तपनाही से सोशल मीडिया पर पुरानी और गुमराहकुन वीडियोज़ को हमले से जोड़कर फैलाया गया जिनमें एक सियासी जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूलीन से मंसूब किया गया। भारतीय मीडिया ने भी इन जाली मनाजिर को सच के तौर पर पेश किया। जाली मवाद में मकतूल लेफ्टिनेंट नूरोल का जिक्र झूठे अंदाज में किया गया जबकि मुतासरा ख़ानदानों ने इन तस्वीर और दावों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन ने जाली मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जियो टैगिंग के जरिए टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल, भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान का मिली नगमा गूंज उठा। वज़ीर इत्तलात तातारड़ ने कहा, हमने भारत को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये मिली नगमा तैयार किया जिसे सोशल मीडिया और यूट्यूब के मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर मुअस्सर अंदाज में चला दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने मुतादिद अकाउंट्स बंद करने की कोशिश की मगर पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली के जरिए एक बार फिर सिबकत हासिल कर ली है।
अता तारड़ ने कहा कि भारत को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। पाकिस्तान की इस स्मार्ट हिकमत अमली की बदौलत इंडियन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी मवाद का राज कायम हो चुका है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोदी पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीर पर जुल्म की दास्तान लिखना चाहता है और भारत गुज़श्ता 70 साल से कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिल कर रहेगा और कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करवाने की पेशकश की है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मोदी ने IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम मुअत्तल करने की दरख्वास्त की और PTI को भी यही चाहती है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं कि इस वाक़े की आड़ में कश्मीर के ऊपर जुल्म करें, उनका हक़ खुद इरादियत उनको दिया जाए और कश्मीर पर जुल्म करने के लिए इस वाक़े को वो इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर आज़ाद होके रहेगा, गैर जानबदार, जिससे चाहे आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, हम खुद को जो है वो पेश करने को तैयार हैं। मोदी ने मुतालबा किया है IMF से कि मुआहदा कैंसिल करो पाकिस्तान से, कि ये मोदी भी यही चाह रहा है और वो गाली गलोच ब्रिगेड वाले भी यही चाह रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा की खिदमत मरकज बहावलपुर आमद, मरकज में जारी काम का जायजा लिया और अमले की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा का कहना था कि खिदमत मरकज आवाम को एक छत तले 160 से जायद सहूलियात फराहम कर रहा है, जो खित्ते के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हुकूमत अवामी बहबूद के लिए मौसर इकदाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मिसाली इकदाम कर रही हैं। रियाज हुसैन पीरजादा ने कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान की सफारती काविशों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के दौरान 2 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की गई, जबकि जनरल असम्बली के सदर और दीगर आला हुकाम से भी राब्ते किए गए हैं। न्यूयॉर्क में OIC के सफ़ीरों को भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। सफ़ीर ने कहा कि सलामती कौंसल का इजलास बुलाने समेत तमाम ऑपरेशंस ज़ेर गौर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुदाखलत का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने OIC की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ का भी जिक्र किया। पाकिस्तान की झूठ पर मबनी मुहिम को मौसर अंदाज में बेनकाब किया गया। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।